लो सफर शुरू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस तरीके का वीडियो जो मैं आपको बना के अपलोड कर रहा हूं, इस तरीके के प्रश्न लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ़िलहाल स्पेशली मैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपके मेरे इस चैनल पे करवा रहा हूँ, जो कि आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रृंखला परीक्षण के बारे में। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैनल पे आपको ना केवल मैथ रीजनिंग बल्कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी क्लास लगाई गई है, अटेंड की जा चुकी है, जिसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता रहता हूं। आप सर्च कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 व 24 रविंद्र सर की क्लास, या फिर जेडीआर स्टडी क्लासेस के अंदर जाके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करेंगे हम इस वीडियो में श्रृंखला परीक्षण के बारे में। क्या होती है श्रृंखला परीक्षण, कैसे होते हैं इसके प्रश्न, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का यह बेहतरीन वीडियो, जो कि आपको देके जाने वाला है कुछ तय और निश्चित मार्क। क्या होता है श्रृंखला परीक्षण? दोस्तों, आपको कुछ अंक दे दिए जाएंगे जो आपको हल करने होते हैं। कैसे हल करेंगे इस तरीके के प्रश्नों को, वो हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहले कुछ पॉइंट है जो हमें समझना है, इसके बाद ही हम सवाल हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जब आपको शब्द जो देगा उसके अंक, जो अंक देंगे, जो वर्ड देगा, अगर उसका अंक का मान काफ़ी तेजी, मतलब अंक का मान बढ़ रहा है, मतलब 2, 4 है ना, फिर 6, 8 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? जोड़ है। अगर अंक का मान बढ़े तो इसका मतलब वो क्या है? जोड़ है। साथ ही साथ अगर अंक का मान घट रहा हो, यानी कि 4, 2 है ना, फिर 1, 0 है ना, ऐसे अगर अंक का मान घटता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे घटाव है, यानी कि क्या है? घटाना है, माइनस है, वहां पे आपको घटाना पड़ेगा, है ना। कैसे घटाएंगे वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे सवाल हल करके, है ना। कुछ प्रश्न हम हल करेंगे, बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से भी कुछ प्रश्न हल करवाए जाते हैं, है ना। आपको मॉडल पेपर हल करवाया जाता है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजे जाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां पे आपको बराबर पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो दोस्तों, अगर श्रृंखला परीक्षण में क्या करना होता है, अगर अंकों का मान घट रहा है तो वो क्या है? घटाव है, और बढ़ रहा है तो वो जोड़ है। अब दूसरा पॉइंट, अगर अंकों का मान काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? गुणा होगा। मतलब जैसे देखिए 2 के बाद 12, यानी का 6 गुना बढ़ा ना। अगर यहाँ 6 है ना, 18 यानी कि 3 गुना बढ़ा ना। तो अगर काफ़ी तेजी से मान बढ़े, या तो वो क्या हो सकता है? वो गुणा हो सकता है, या कभी कभी जोड़ या घटाव भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर काफ़ी तेजी, अगर अगला पॉइंट है कि अगर काफ़ी तेजी से मान क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर काफ़ी तेजी से मान घट रहा है तो वो क्या हो सकता है? वो भाग हो सकती है, या फिर जोड़ या घटाव भी हो सकता है। जबकि पांचवा पॉइंट क्या है कि कभी मान घटे, है ना, फिर कभी बढ़ जाए, कभी घटे है ना, तो फिर कभी बढ़े। तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो भाग हो सकती है या फिर गुणा हो सकती है, गुणा हो सकती है।
ये 5 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं बाबू, जरूर ध्यान में रखना। मतलब अंक का मान अगर घट रहा है तो घटाव, बढ़ रहा है तो जोड़, तेजी से बढ़ रहा है तो गुना, अगर बहुत तेजी से घट रहा है तो भाग। कभी कभी रेयर केस में तेजी से बढ़ता है तो घटाव भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है। कभी कभी तेजी से घट रहा है तो भाग हो सकती है, लेकिन कभी कभी इन रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन आपको दे देते हैं उलझाने के लिए, जो कि ऐड में भी हो सकते हैं एंड लेस में भी हो सकते हैं। तो हम लगाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखनी है कि कैसे लगाएंगे इस तरीके के प्रश्नों को। मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको ABCD की पूरी वर्णमाला, किस नंबर पे कौन सा वर्ड आता है वो याद रखना है। A आपका आता है 1 नंबर पे, B 2, है ना, C आपका आता है 3 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, 5, ठीक है, 6, G आता है 7 नंबर पे। 3 वर्ड डिजिट बनाना ना भाई, 4 3 7, ठीक है। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड लास्ट 26। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, ये आपको याद रखने का पॉइंट है। अगर आप इसे याद कर पाते हैं तो बहुत बेटर, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो आप कई तरीके के प्रश्न ऑलरेडी वैसे ही नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि मैंने जितना भी वीडियो अभी तक बनाया है वो सभी वीडियो में ये चीज़ आपको देखने को मिली है ना। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि आपको ये याद रखना है कि कौन सा वर्णमाला। अगर नहीं याद होता तो अब क्या करना है ना कि आपका जो वो आपको मिलेगा वहाँ पे रफ कार्य के लिए मिलता है, तो वहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, जिसका आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब क्या होता है ना कि हम बार बार उलझते रहते हैं कि कितने नंबर पे कौन सा, कितने नंबर पे कौन सा, कितने नंबर पे कौन सा। तो उससे अच्छा है कि एक जगह लिख लीजिए, बार बार उसमें देख लीजिएगा, फटाफट काम आपका हो जाने वाला है। तो अगर आपको याद हो जाता तो सबसे बढ़िया, नहीं याद होता तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। कैसे कैसे सवाल होते हैं, पहला सवाल हम हल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला सवाल हल करते हैं। जैसे आपको दे देगा 2, 5। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 14, 41, 122 और 365, देन व्हाट, लास्ट में क्या होगा आपको ये बताना है ना। तो अभी हम फॉर्मूला सेटअप करते हैं। 2 के बाद 5, 5 के बाद 14, 14 के बाद 41, 41 के बाद 122, फिर 365। कैसा लग रहा है ये सवाल, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है ना। 2 के बाद 5 तेजी से बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए 2, 5, 14, 41, 142, 365 काफी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि गुना हो रहा है। तो कैसे गुना हो सकता है, 2 में 5, 2 में कैसे 5 आएगा, कैसे 5 ला सकते हैं, गुणा है ना, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें तो ये एहसास हो गया कि गुणा हो रहा है ना, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है। तो गुणा हो रहा है तो गुणा के बाद 5 कैसे आएगा। तो अगर 2 के पहाड़े में तो 5 आ नहीं सकता, 4 आ सकता है ना, 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो चलिए इसको लगाते हैं काफी जबरदस्त तरीके से। तो एक एक वर्ड को हम करेंगे। तो 2 के बाद 5 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 3 6 गुना कर दिया, 2 3 6 गुना कर दिया, और 6 में से कितना घटा सकते हैं, हमें 5 करना है तो हम 1 घटा देंगे तो हमें क्या आ गया, 5 आ गया। आ गया कि नहीं, 2 3 6 - 1 = 5। अभी क्या ये फार्मूला अगले पे सेटअप हो रहा है क्या, कि 5 3 15 है ना, और 1 घटा देंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया। क्या ये फार्मूला काम कर रहा है, अगर देखिए काम कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो 5 3 15,
5 तियां 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 यानी कि 14। अब हम याद रखेंगे कि क्या ये 41 पे काम करता है ना। तो 14 है ना, 14 तिया कितना होता है भाई 42 होता है ना 42। 14 तिया 42 माइनस 1 है ना। तो हम क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक अंक में 3 से गुना करने के बाद, 1 घटाने के बाद प्रत्येक संख्या प्राप्त हो रही है, उसकी अगली संख्या प्राप्त हो रही है। यानी कि अब 41 में 3 का गुना करेंगे तो आपका 3 एक कम 3 हो गया है ना। अरे भाई 41 में 3 का गुना किया तो 3 एक कम 3 और 4 तिया 12 123 और -1 करेंगे तो कितना हो गया है ना, गुना 3 -1 कितना हो गया 122। अब फिर यही 122 का गुना हमें 3 बार करना है तो 6 और ये फिर 6 और ये फिर ये 366 -1 यहाँ से करेंगे तो कितना हो गया गुना 3 -1 तो कितना आपको प्राप्त हो गया, आपको प्राप्त हो गया 365। अभी हमें निकालना है ये लास्ट वाला डिजिट, अभी हमें निकालना है ये लास्ट वाला डिजिट। कैसे निकलेगा, तो सेम फॉर्मूला फोटो कॉपी करें, 365 गुना 3 -1 तो 365 गुना 3 तो 5 तिहाई 15 ऐड 1 बचा आपका और 6 त्रिक 18 1 19 और 3 त्रिक 9 है ना, और 9 1 10 10 95। अभी क्या है, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया लेकिन हमने संख्या जो है वो प्राप्त कर ली, क्या 10 95। अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी 10 95 यानी कि 1095 दिखता है तो आपका वो आंसर राइट होगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं है ना, हालांकि बाद में दे रहा हूं, लेकिन पहले मेरी प्राथमिकता थी आपको सिस्टम बता दें, फार्मूला तो अपने आप सेट कर लेंगे। ऑप्शन दिया था बाबू 10 19 10 10 है ना, 10 20 और 10 95। तो आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है 10 95। समझ में आया कि नहीं आया, हमें सेटअप करना है ये वाला, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है कि अगर बढ़ रहा है अंक का मान बढ़ रहा है तो ऐड है, काफी तेजी से बढ़ रहा है तो गुना है ना, काफी तेजी से घट रहा है तो भाग है, घट रहा है तो फिर क्या है माइनस है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है तो वो क्या है, कभी घटे और कभी बढ़े तो वो आपका हो सकता है या तो भाग या तो हो सकता है गुना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, लगाता हूं मैं अगला सवाल। हो गया, दैट्स अ गुड। चलिए लगाते हैं अगला सवाल। बाबू अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सके, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ही यही है, हम अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सके, है ना। तो चलिए लगाते हैं दूसरा सवाल। सवाल पहले नोट कर लेते हैं, दिया है 80 अनुपाते 730 समानुपाते वाट, फिर 344, फिर है ना, फिर दिया हुआ है आपका, बस इतना ही तो दिया हुआ है ना। हमें हल करना है, हमें क्या निकालना है ना। इसके ऑप्शंस आप देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 265 465 565 और चौथा दिया हुआ है 765। ठीक है, सवाल नोट करिएगा ध्यान से। सॉरी, सवाल गलत नोट कर दिया ना, सॉरी भाई, है ना, ऑप्शन सही लिख लिया, सवाल गलत हो। चलिए इग्नोर कर दिया करें कभी कभार, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है। 1 2 8 33
और 148। ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 1 2 8 33 148, ये है आपका क्वेश्चन। कैसे लगाएंगे इस तरीके के सवाल को? पहली चीज़ तो गर्मी काफ़ी ज़बरदस्त पड़ रही भाई, है ना, और आपको आप सभी को गर्मी की मुबारकबाद। लाइट है नहीं, मेहनत काफ़ी पड़ रही है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। फिलहाल हंसी मजाक अपनी जगह, पॉइंट पे चलते हैं, है ना। जरूर ध्यान दीजिएगा बाबू, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आते हैं। 1 2 8 33 148, आपको ऑप्शन दिया हुआ 265 465 565 765, क्या है आपका राइट आंसर? तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद क्या आ रहा है? तो हम ध्यान देंगे कैसे लगाएंगे इस तरीके के सवाल को, है ना। तो कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो भाई 1 के बाद 2 सीरियल भाई, 1 है ना, 2 के बाद 8 3, है ना, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी धीरे से बढ़ रहा है, कभी तेज बढ़ रहा है। तो भाग भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है ना, या फिर जोड़ भी हो सकता है। इसकी कंडीशन जोड़ भी हो सकती है या फिर घटाव भी हो सकता है। तो अभी क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? 1 के बाद 2 कैसे आ सकता है? तो हम क्या कर सकते हैं, 1 के बाद 2 यानी कि 1 और 1 हम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 के बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, 1 के बाद 1 जोड़ेंगे तभी ना 2 आएगा आपका। 1 के बाद 1 जोड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 गुना 1, और हम कर सकते हैं 1 का वर्ग। समझिए बात को, 1 का गुना करेंगे यहाँ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हमें ये सिचुएशन सेटअप करनी है। 1 का वर्ग तो बराबर कितना आएगा, 1 का गुना करेंगे 1 और 1 का वर्ग कितना होगा 1, मतलब +1 कर दिया हमने, है ना। तो 1 + 1 = 2। जबकि अब हमें 2 के बाद कितना लाना है, 8 लाना है। तो 2 गुना, है ना, 2 गुना 2 गुना 2, और ये कोष्टक में 2 का वर्ग प्लस में, है ना। तो कितना आपका हो गया, अब ये 2 गुना 4 और इसका वर्ग 4 बराबर 4 + 4, 4 + 4 बराबर कितना आ गया 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। तीसरा देखिएगा, फटाफट क्या करेंगे, अब हमें 33 लाना है। तो 33 लाना है, तो 33 लाने के लिए क्या करेंगे, 33 लाने के लिए क्या करेंगे, 8 है भाई, 8। देखिए हमने पहले 1 का गुना किया, फिर 2 का, अब 8 का गुना करना है। तो 8 गुणे, यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से, तो यहाँ कितने से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। समझ रहे कि नहीं? तो फिर कोष्टक में क्या करेंगे, हम 3 का वर्ग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ 1 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, तो फिर यहाँ 3 का वर्ग, है ना। तो 8 तिरके 24, है ना, 24, और 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो कितना हो गया, 9 4 13 और 2 1 3 बराबर 33। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगली संख्या के लिए, अगले के लिए हम क्या करेंगे, अगली संख्या 33 है, तो हम क्या करेंगे, 33 गुणे 4, क्या करेंगे, 33 गुणे 4 करेंगे भाई, और फिर ये हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे भाई। अभी क्या होने वाला है, तो देखिए 33 चौके कितना हो गया, 4 तिहाई 12 के 2 और 4 तिहाई 12 1 13 132, कितना हो गया 132 हो गया आपका, है ना, 132, और 4 का वर्ग कितना हो गया आपका, 4 का वर्ग कितना हो गया आपका 16 हो गया, है ना। अब जोड़ दीजिए कितना हो गया, जोड़िए कितना आ रहा है, तो 6 2 8 आ रहा है, 8 आ रहा है भाई, और फिर ये वाली संख्या आपको 148 आपको प्राप्त हो गई, है ना। अभी हमें क्या प्राप्त करना था, है ना, इसका सीरियल वाइज निकालना था किसका। अब अगली संख्या, इसके बाद वाली जो संख्या है वो क्या होगी, वही तो हमें प्राप्त करना था। तो सिंपली क्या करेंगे, 148 आ रहा है, तो 148 का हम गुणा करेंगे। 148 गुणे कितना करेंगे, तो 1 2 3 4 तक हम किए थे, गुणे हम 5 करेंगे, और इसके बाद 5 का वर्ग करेंगे। तो 5 × 5 = 25, इसका वर्ग हो गया, और 8 × 5 = 40, 5/40 का सुनना हाथ में 4 का, और 5 चौके 20, 4 24 ऐड 2 बचा, और 5 1 कम 5 और ये 2, टोटल आपका कितना हो गया, है ना, हमारा हो गया ये 5 ऐड करेंगे तो 5 का वर्ग मतलब 740, ये और ये 25, 740 और ये 740 और ये प्लस 25, 5 का वर्ग 25, टोटल कितना हो गया आपका, है ना। तो 40 20 60 5 65, यानी कि 765 हो गया ये आपका। तो अभी हमें देखना है ऑप्शन में, देखिए ये सेटअप
करना जरूरी है ना। ध्यान से आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एक पॉइंट अगर आपने मिस किया, हालांकि एकदम सिंपली तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 765। क्या हमारे ऑप्शन में कहीं हमें 765 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। ये है आपका राइट आंसर। इसके साथ लीज लीजिए, फटाफट अगला सवाल बताता हूँ। हो गया, चलिए अगला लगाते हैं। कुछ और सवाल भाई देखिए, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है ना। इसका साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको PDF के माध्यम से भी हल करवाता हूँ, है ना, आप उसको देखते रहिएगा। अगला सवाल देखिए, कुछ दिया है, कुछ अलग अंदाज में दिया हुआ है। दिया है कागज पेंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है समानुपाती प्याला, उसके बाद क्या। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिएगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है पे, तस्तरी, चीनी या फिर चाय। अभी देखिए ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, तो कैसे लगाएंगे ये सवाल? तो देखिए कागज पेंसिल, तो कागज पेंसिल का क्या रिश्ता है? तो पेंसिल से कागज पे क्या करते हैं? लिखते हैं। अब इसमें हमें प्याला, प्याला में क्या करते हैं? चाय पीते हैं, है ना, या फिर चीनी पीते हैं? नहीं। तस्तरी, तो प्याले को कहाँ रखते हैं? तस्तरी। पेंसिल कागज पे रखते हैं और प्याले को कहाँ रखते हैं? तस्तरी पे। तो तस्तरी आपका क्या है? राइट आंसर है। समझ रहे हैं? बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ध्यान दीजिए और लगातार बने रहिए फटाफट अंदाज में, ठीक है। दिया है कागज पेंसिल प्याला पे, तो फटाफट इसको क्या कर देंगे? हम लगा देंगे भाई। या फिर दूसरी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं, है ना, तो याद रखिएगा कागज पेंसिल आपको कहाँ मिलेगा? कागज पेंसिल हमें मिलेगा स्टेशनरी के दुकान पे, जबकि प्याला और तस्तरी हमें कहाँ मिलेगी? बर्तन के दुकान पे। हम कई तरीके से इसे हल कर सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बाबू? इसका राइट आंसर हो गया तस्तरी। लगाते हैं अगला सवाल, ठीक है, और यही सवाल लास्ट होगा। इसके बाद हम आपको PDF के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि लाइव आने का, है ना, वीडियो ये बनाने का फ़ायदा क्या है? ताकि सामने आके आपको कुछ जानकारी दे देना, ये हमारा टारगेट है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं फटाफट अंदाज में, है ना। तो दिया हुआ है एक क्वेश्चन ACFJO, उसके बाद व्हाट, क्या। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका P, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है Q, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है U, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है V, जिसमें से एक सही है। हमें संबंध स्थापित करना है। तो आप देखिए ना, A के बाद C आ रहा है, यानी कि क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? 2 अक्षर के बाद आ रहा है, यानी कि क्या हो सकता है? 2 अक्षर के बाद, यानी कि +2 हो सकता है। प्लस, ये आप कैसे भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई ऊपर से भी बना सकते हैं, नीचे से कोई बाउंडेशन नहीं। ये मत कहिएगा सर ये कहाँ से बना रहे हैं ना, ये कोई भी बना सकता है। अब C के बाद देखिए यफ आ रहा है, तो C के बाद यफ आ रहा है, तो कितने अक्षर के बाद आ रहा है? आप देखिए 3 अक्षर के बाद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से उठा के यहाँ करेंगे, यहाँ +3 करेंगे। अब यफ के बाद J आ रहा है, तो यफ के बाद J देखिए 1 2 3 4, कितना निकालना है? J आ रहा है ना, तो 4 अक्षर के बाद आ रहा है, तो यानी कि +4 आ रहा है। अब J के बाद O आ रहा है, यानी कि J के बाद O गिन लीजिएगा 1 2 3 4, और ये कहाँ गया? 5, है ना, यानी कि ये +5 के बाद आ रहा है। अब हमें यही निकालना है कि O के बाद, तो आप देखिए ना, 2 फिर बढ़ा 3 फिर 4 बढ़ा फिर 5, यानी कि ये कितना आएगा? 6। तो O के 6 अक्षर बाद क्या आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि क्या आ रहा है? U आ रहा है। आपके ऑप्शन में U है? बिल्कुल है। तो ये है आपका U है आपका राइट आंसर। वीडियो और बनाता दोस्तों, लाइट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, उमस पड़ रही है ना, तो
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे और वीडियोज़ हैं, आप जाके वहां पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन जाते होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। एक और जानकारी आपको दे दूं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आपको सभी तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं के PDF आपको फ्री में मिलते हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान से पढ़िएगा, है ना, सफलता जरूर आपको मिलने वाली है। जय हिंद, बाय बाय।